रात के 1 बजे आप एक मर्द के कंधे पे चढ़ के टी शर्ट और पैंट पहन के ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं। मोहतरमा, आप कंधे से उतरिए, घूंघट पहनिए, घर की 4 दीवारी में जा करके चूल्हा चौका करिए और अपने घर के मर्दों की सेवा करिए। आप जिस ब्राह्मणवाद का बखान कर रही हैं वो आपको पशु तुल्य मानता है, ढोल तुल्य मानता है, वो मानता है कि आप ताड़ना की अधिकारी हैं। मनुस्मृति का ये हिस्सा है, कोई भी महिला इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती है। पहले वो अपने बाप के अधीन होती है, फिर अपने पति के अधीन होती है, भाई के अधीन होती है और मरते दम तक एक महिला किसी और महिला के अधीन ही होती है। वही मनुस्मृति कहती है कि औरतों का तो चरित्र ही ऐसा होता है कि वो मर्दों को लुभाने की और गलत राह पे ले जाने की कोशिश करती हैं। आरक्षण छोड़ दो आरक्षण, मुंह पे मारो सरकार के आरक्षण, मुंह पे मारो मुंह पे सरकार के आरक्षण। नहीं मारेंगे ये लोग बोलेंगे ब्राह्मण भैया भारत छोड़ो। भैया पानी नहीं मिला, कहाँ गए? पानी नहीं मिला भैया, आपको भी पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला। तरीका क्या है? क्या तरीका क्या है बताओ ना। क्या तरीका है भाई? क्या हो गया? तरीका क्या है? आपसे बात किया? मेरे साथ बीते कल जो चीजें हुई हैं उसके बावजूद इतनी सारे फेक नैरेटिव्स जो चल रहे हैं, पहले की चीजें लिंक करके फेक एलिगेशंस लग रहे हैं, मारने की धमकी दी जा रही है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, ब्राह्मणवादी, सामंतवादी, मनवादी विचारधारा की पत्रकार रुचि तिवारी इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। देख रहे हैं साथियों कि ये वीडियो बना रही हैं, न्याय की भीख मांग रही हैं, रोती बिलखती ये बता रही हैं कि हमारे ऊपर शोषण हो रहा है, हमें सताया जा रहा है, हमें धमकियां दी जा रही है। लेकिन साथियों, हकीकत कुछ और है। ये रोती हुई, गिड़गिड़ाती हुई जो आपको ये महिला दिख रही हैं, वास्तव में ये गिरगिट जैसे रंग बदलने वाली पत्रकार है। बता दें साथियों कि 11 फरवरी 2026 को भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की एक ऐतिहासिक महारैली, ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आंदोलन, जो यूजीसी एक्ट को वापस लागू करने के लिए, यानी यूजीसी एक्ट के समर्थन में आंदोलन हुआ था। आपको बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर में लगभग कई लाखों की भीड़ जमा हो चुकी थी। माहौल बिगाड़ने के लिए, कहीं ना कहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की छवि को खराब करने के लिए वहां पर कुछ ब्राह्मणवादी पत्रकार पहुंचते हैं। आपको बता दें साथियों, रुचि तिवारी, मेघा लबेरिया और साथ ही साथ कुछ और ब्राह्मणवादी, सामंतवादी, मनवादी विचारधारा के पत्रकार वहां पर पहुंचते हैं और आंदोलन के दौरान जितने भी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे उनसे उटपटांग सवाल करते हैं। उन सारे कार्यकर्ताओं को पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं जातंकवादी मानसिकता के ये पत्रकार हैं। फिर उन्होंने इनसे नाम पूछ लिया। नाम पूछने के बाद साथियों आपको बता दें कि रुचि तिवारी भड़क गई और भड़कने के बाद साथियों अनाप शनाप बोलने लगी। यहां तक कि दलितों को अपमानित करने का भी इन्होंने प्रयास किया। बता दें साथियों, रुचि तिवारी चिल्लाती हुई बोल रही थी कि पानी नहीं मिला, आरक्षण चाहिए तुम्हें, तरह तरह की बातें ये बोल रही थी। पहले आप इनकी ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। लोग घूम रहे हैं, झाड़ू मट्टा पकड़ा रहे हैं, आरक्षण छोड़ दो आरक्षण, मुंह पे मारो सरकार के आरक्षण, मुंह पे मारो मुंह पे सरकार के आरक्षण। नहीं मारेंगे ये लोग बोलेंगे ब्राह्मण भैया भारत छोड़ो। भैया पानी नहीं मिला, कहाँ गए? पानी नहीं मिला भैया, आपको भी पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला, आपको भी पानी नहीं मिला क्या? कितने साल से पानी नहीं मिला बताओ ना, कितने साल से पानी नहीं मिला भैया बताओ। भैया तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से रुचि तिवारी वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही थी। और यही जो खबर है, बता दें साथियों कि बाम सेफ न्यूज के नवीन कुमार नंदन ने अपने न्यूज पर अपलोड किया। आपको बता दें साथियों कि वीडियो वायरल होने के बाद रुचि तिवारी की जो असली मानसिकता थी सबके सामने उजागर हुई और सभी लोग रुचि तिवारी की इस गंदी मानसिकता का विरोध करने लगे। उसके बाद साथियों ये खोज रही थी उस पत्रकार को जिस पत्रकार ने ये वीडियो अपलोड किया था।
13 फरवरी 2026 की बात है साथियों। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी छात्र थे प्रोटेस्ट कर रहे थे यूजीसी बिल को वापस लाने के लिए, वहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए पहुँचे थे नवीन कुमार नंदन, जो वाम शिफ्ट के पत्रकार हैं। लेकिन जैसे ही उनको रुचि तिवारी ने देखा, वहाँ पर पहुँच गई और उनका फ़ोन खींचने लगी, उनसे फ़ोन छीनने लगी। जब उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो फिर बाद में पता चला कि यह वही रुचि तिवारी है जो दिल्ली के जंतर मंतर में जाकर वहाँ पर हंगामा कर रही थी। आपको बता दें साथियों, बीच बचाव में दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा अंजलि शर्मा जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है, उसके बाद रुचि तिवारी क्या करती हैं कि उनके गले दबाकर तुरंत ज़मीन पर गिरा देती हैं। ये वीडियो साथियों आप देख सकते हैं कि किस तरह से रुचि तिवारी वहाँ पर हंगामा कर रही हैं और कैसे अंजलि शर्मा के गले को दबाती है और उसके बाद ज़मीन पर गिरा देती है। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि यही रुचि तिवारी जो लाल स्वेटर में दिख रही हैं, फिर वीडियो बनाती है और किस तरह से इनका बदला बदला बयान नजर आता है। पहले आप इनका ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मेरा नाम रुचि तिवारी है और ड्यू में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, मैं उस प्रोटेस्ट को कवर करने आई थी। मैं एक मीडिया वाले से बेसिकली बात कर रही थी, अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी। मैं उससे कुछ पूछ रही थी और पीछे से अचानक से कुछ गुंडों का जो है गुट आता है और मेरे ऊपर हमला करता है, जिसमें से कई सारी लड़कियां भी होती हैं, कई सारे लड़के भी होते हैं और मेरे को बोला जाता है तू ही है ना वो जो कल जंतर मंतर में दिखी थी, तू ही है ना वो। मेरे पे हमला करते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं, मेरा गला पकड़ते हैं, मेरे बाल खींचते हैं और मेरा गला दबाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से रुचि तिवारी उसी लाल स्वेटर में, जैसा कि उन्होंने अंजलि शर्मा को गले दबाकर गिराया था, उसके बाद किस तरह से इनका बयान जो है बदला हुआ नजर आया। अब बता दें साथियों कि अंजलि शर्मा जिनको इन्होंने गले दबाकर गिराया था, आखिर अंजलि शर्मा ने इस तमाम मुद्दों को लेकर क्या कहा, भले आप उनकी ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। ये जो महिला है जो खड़े होके बहुत सीना ठोक के ब्राह्मणवाद के नारे लगा रही है, मेघा नाम है जिसका, ये जो दूसरी महिला है रुचि तिवारी, ये कुछ महिलाएं, एक और पत्रकार है काला चश्मा लगाएगा और पहुंच जाता है जगह जगह, जंतर मंतर से लेकर हर जगह। ये 3 से 4 लोग हैं जो आपको दिखेंगे कि एक बड़ी आबादी जहां पे भी प्रोटेस्ट कर रही है, 1000 लोग हैं, 400 लोग हैं। अब आप जाके कुछ ऐसा बोलेंगे तो हो ही सकता है आपके उकसाने पर कोई ना कोई रिएक्शन दे, है ना। तो ये लोग हर जगह जाकर इस तरह की बातें बोलते हैं, ब्राह्मणों ने क्या किया, इसने क्या किया। इस महिला का तो खुद का वीडियो वायरल है जहाँ पे कह रही हैं दलित वंचित समाज से आ रहे व्यक्ति को कि 5000 साल से पूर्वजों को पानी नहीं मिला, तुमको मिल गया पानी। ये तो अपने आप ये टिप्पणी जैसी है, इसके बेसिस पे कार्रवाई होनी चाहिए, जाति सूचक बात है। लगातार हम देखते हैं ये जो महिला है जो खड़े होकर नारा लगा रही है, वो इतना इस्लामोफोबिक बात करती है, वो इतना बात करती है। उसका एक वीडियो हमने देखा जहाँ पे वो कह रही है वर्ण प्रथा जारी रहनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ऑपरेट किया जा रहा है ऊपर से और ये साजिश ही है। उस दिन भी यही हुआ। पहले इनके साथ के 3-4 गुंडे जो आए, जो खुद को कभी पत्रकार बताते हैं, कभी स्टूडेंट बताते हैं, इन्होंने हमारी सभा को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। जब इनकी असफल हो गया है ना, इनका जो कोशिश था असफल हो गया, तो इन्होंने क्या किया कि इस महिला को भेजा। ये महिला एक पत्रकार जो बामसेफ न्यूज़ में काम करते हैं, उनको दबोचा, उनको पकड़ा, उनका फ़ोन छीन लिया, उनको साइड में हेकल कर रही थी, थ्रैश कर रही थी और लगातार खुद के मुंह से कह रही है कि छेड़ मत। इसके साथ जो गुंडे हैं उस सभा में आए तमाम लोगों को उंगली दिखाकर जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं। मैं वहाँ पहुँचती हूँ और मैं बस उनसे नवीन का फ़ोन लेने की कोशिश करती हूँ। फ़ोन लेते लेते वो मुझे मुंह से पकड़ती हैं, गिरा देती हैं, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। मैं कुछ सेकंड्स तक अनकॉन्शियस हूँ, उठती हूँ और देखती हूँ कि इतना चकाचौंध है हमारे कैंपस में। जब कोई पब्लिक मीटिंग होता है, जब कोई राजनीतिक सवाल पर पीसफुल डेमोक्रेटिक तरीके से गैदरिंग होती है, हमारे कैंपस को छावनी बना दिया जाता है। और वो छावनी उस दिन भी बनाया गया। सीआरपीएफ है, पुलिस है, गार्ड्स है, जितने लोग इकट्ठा होकर सभा कर रहे हैं उनसे 3 गुना ज़्यादा आबादी में है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं करता। ये महिला अपने गुंडों को लेकर भागने लगती है तो हम में से 3-4 महिलाएं पीछा करती हैं।
एक दूसरा वीडियो जो चल रहा है जिसमें हमने इसको पकड़ा हुआ है, कहा जा रहा है कान में रेप थ्रेट्स दिए गए, नंगा परेड कराएंगे, ऐसी शर्मजनक बातें, इतनी प्रॉब्लमेटिक बातें बोली जा रही हैं जिसका कोई एविडेंस नहीं है। इस बात का भी एविडेंस है कि इसने वायलेंस किया, गिराया। इस बात का भी एविडेंस है कि किस तरह से इसके सपोर्ट में, जब मैं FIR कराने गई मॉरिस नगर थाने, इसके सपोर्ट में आई उन्मादी भीड़ ने, इसके बुलाए हुए गुंडों ने, जो हमारे यूनिवर्सिटी के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं और एक बहुत बड़ी आबादी आउटसाइडर्स की थी, वो लोग आकर लिटरली देश में, राजधानी में, वहाँ के पुलिस स्टेशन के अंदर मुझे और मेरे साथियों को रेप थ्रेट्स देते हैं, बताते हैं, विवरण करते हैं किस कदर मेरा रेप करेंगे। वहाँ पे दोनों तरफ कांच के शीशे हैं, उस कमरे में जहाँ पे हम भाग के जाते हैं, उस शीशे पे ये लोग बैंगिंग, थंपिंग करते हैं, ल्यूइड जेस्चर्स बनाते हैं बाहर से। लगातार मेरी माँ, मेरी बहन को मतलब रेप करेंगे से लेकर माँ बहन की गालियाँ दी जा रही है। अंदर 2 से 3 ऐसे यूट्यूबर्स घुस जाते हैं, मेरे मुंह पे आकर वहाँ से लाइव टेलीकास्ट करते हैं, सीना ठोक कर कि देखो देखो UGC प्रोटेस्ट कर रही लड़की को सबक सिखा दिया गया, अब बन नेता, अब बन नेता, है ना। वहाँ पे खुलेआम रिकॉर्डिंग पे दिखता है कि वो कहते हैं कपड़ा उतारो इसका, और पुलिस, CCTV कैमरा है, पुलिस स्टेशन है, पुलिस की मौजूदगी है और कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, डिटेंशन वैन आ जाती है तुरंत, हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। मतलब इस देश में तो सामाजिक न्याय हो, फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन हो, वाटर कैनन चल जाते हैं, बेरोजगारी के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ की लड़ाई में वाटर कैनन चल जाते हैं, लाठीचार्ज हो जाता है। वो भीड़ वहाँ पे 2 घंटे तक रहती है, आप मानेंगे नहीं। हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग बचेंगे नहीं, हम लोगों को लग रहा था ये भीड़ हमको खदेड़ के निकालेगी, क्योंकि एक टाइम बाद पुलिस से ये नेगोशिएशन चल रहा है कि 3 लोग हैं ना, छोड़ दो, बाकी दोनों को छोड़ देंगे, अंजलि को दे दो, बाकी दोनों को छोड़ देंगे, अंजलि को दे दो। अंजलि को देने का मतलब क्या है? एक पूरी भीड़ है जो ऐसे लोगों की है जो एकदम आपको नोचना चाहते हैं, जो एकदम ऐसी गालियाँ दे रहे हैं, रेप थ्रेट दे रहे हैं। तो आप तो पुलिस से यही बिडिंग कर रहे हैं ना कि रेप करने दो इसका, यहाँ पे इसको मारने दो। वहाँ पे 50 से 100 हो जाते हैं, 200 होते हैं, 300 होते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती। 6 घंटे तक ये तमाशा चलता है, 6 घंटे तक। आप सोचिए हम लोग कितने डरे हुए होंगे। उसके बाद बाहर खड़े होकर ये लोग नारा लगाते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होता, वहाँ पे इस देश के संविधान की धज्जियाँ नहीं उड़ती, वहाँ पे इस देश में जो पुलिस तुरंत लाठी डंडा लेकर भांजने पहुंच जाती है छात्रों पर, तब उनको लाठी डंडा याद नहीं आता, तब उनको याद नहीं आता कि इनको कहाँ से कैसे भगाए। लगातार भीड़ बढ़ती जाती है, उग्र होती जाती है, कुछ नहीं होता मैडम, कुछ भी नहीं होता। और आज भी जो हम देखते हैं कि नैरेटिव पहले 24 घंटे में जो एक तरफा जहर की तरह फैलता है, मुझे पूरे समाज में, पूरे देश में विलन की तरह पोर्ट्रे कर दिया जाता है कि मैंने तो जैसे कितना बड़ा अन्याय कर दिया UGC के समर्थन में प्रोटेस्ट में जाकर। ये उसी की बौखलाहट है, क्योंकि कौन सा प्रूफ है आपके पास कि मैंने कोई हिंसा की हो, मैंने कोई थ्रेट दिया हो? हमारे तो लगातार प्रूफ है, हमारे पास वीडियो है, फोटोज हैं। तरह से नेशनल मीडिया ने इस पूरे मुद्दे को कवर किया है और एक तरफा एक ही सूची में रुचि तिवारी की जो इंटरव्यूज वायरल किए गए हैं, मीडिया के रवैये पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दिग्गज पत्रकार चित्रा त्रिपाठी, नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, वो कूद जाती हैं समर्थन में। वो ये कहती हैं कि अगर इसकी जगह कोई और जाति या धर्म होता तो फिर छातियाँ पीटी जाती। बहुत शर्म की बात है। और मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो ये पूरी बौखलाहट पैदा करने में सबसे बढ़िया रोल निभाया है ना। UGC के समर्थन में प्रोटेस्ट जब से शुरू होते हैं, ये लोग तो ताक में लगे रहते हैं कि किस तरह से इसको एंटी इंडिया, टेररिस्ट, किस तरह से लेफ्टिस्ट, किस तरह से एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से जोड़ दिया जाए, ताकि देश की जनता जो सही में न्याय और अधिकार के पक्ष में है वो बरगला जाए, उसको इस लड़ाई से विश्वास उठ जाए। और यही हुआ, इनको बहुत सुनहरा मौका मिल गया। और क्या ब्राह्मण लड़की, क्या ब्राह्मण पे अत्याचार! अरे भाई, मैंने FIR में लिखा है कि वो महिला जिसने ऑरेंज स्वेटशर्ट पहना है, नाम तक नहीं पता, कहां से आई है हमें क्या पता, हमारा कैंपस है। अगर इत्तेफाक नहीं रखती हो सवाल से तो क्यों आ जाती हो UGC के सवाल पर कवर करने? क्यों आती हो कंटेंट बनाते? अग्री नहीं करती हो ना, तो बैठो घर पे। तो लगातार इस तरह का जो नैरेटिव पेडल किया जा रहा है, ये एक तरफा झूठ है। और ये झूठ इसलिए परोसा जा रहा है क्योंकि ये बौखलाहट इसकी है। 19 मार्च को वर्डिक्ट आने वाला है। क्या देश के वंचित, देश के शोषित SC ST OBC अपना हक ले लेंगे? उनको हक देना पड़ जाएगा क्या दबाव में? तो इसीलिए भ्रमित करते रहिए, प्रोपेगेंडा फैलाते रहिए। बिल्कुल खुलेआम ऐलान कर रहे हैं, वो तो इस बात को खुद स्वीकार कर ले रहे हैं कि DU में हमने आज़ादी दे दी, अब JNU की बारी है ना।
तो इसके बाद भी इन पे कार्रवाई नहीं हो रही। इन सब लोगों की शक्ल सामने है सर, इन सब लोगों की, और हम लोग करेंगे। हम लोग 15 से 20 लोग जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, मैं अपने FIR में उनको मेंशन करूंगी, और उम्मीद करते हैं ये देश का संविधान हम लोगों को न्याय देगा। उन्होंने बोला कि बिल्कुल कर रहे हैं, और हम क्यों नहीं करेंगे, हमारा कैंपस है। रुचि तिवारी DU में पढ़ती हैं क्या? इनके जो बाहर के बुलाए हुए गुंडे हैं DU में पढ़ते हैं क्या? हम लोग पढ़ते हैं, बोनाफाइड स्टूडेंट हैं। हमारे DU का कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको ये अधिकार देता है, देश का संविधान भी हमको ये अधिकार देता है कि हम अपने पॉलिटिकल ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं कैंपस में। तो ये जो 144, 163 लगा दिया गया है, ये तो इस बात की गवाही देता है ना कि आप लोग चाहते नहीं हैं जो हज़ारों की संख्या में प्रो UGC प्रोटेस्ट निकल रहे थे DU में ना निकले। इसके लिए भी लड़ेंगे, और इसको हटाकर UGC के समर्थन में प्रोटेस्ट और आंदोलन और तेज होगा। संयोजित है, सिस्टमैटिकली प्लान्ड है, और एक बड़ा षड्यंत्र है। देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई बढ़ चढ़कर, चाहे वो इलाहाबाद हो, पटना विश्वविद्यालय हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, देश में छोटे छोटे गांवों में UGC रेगुलेशन लागू करो, इस मांग के साथ रैलियां निकाली जा रही हैं। तो आज जो ये बौखलाहट है, क्योंकि 20 दिन से लड़ रहे हैं इस सवाल पर, ये बौखलाहट इस हफ्ते कैसे शुरू हुई? क्योंकि ऊपर बैठे आकाओं को लगा, भाजपा RSS को लगा कि अच्छा डायरेक्ट इसका विरोध तो नहीं कर सकते, क्योंकि SC ST OBC का वोट कट जाएगा, वोट बैंक की राजनीति भी तो करनी है, अभी अलग अलग प्रदेशों का चुनाव आएगा, तो क्या करें? तो अपने लठैतों को खुलेआम ऊपर से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि अच्छा ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, भूमियार हो, राजपूत हो, देखो तुम्हारा शोषण हो जाएगा, जाओ जाकर सामाजिक न्याय मानने वालों को पीटो। ये लोग जो आ रहे हैं, आपको ये ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट जंतर मंतर पे दिखेगा, कहीं भी UGC का प्रोटेस्ट हो वहाँ पे दिखेगा, क्योंकि ये लोग गिरोह की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से अंजलि शर्मा ने वो सारी बातें बताई, और कैसे उन्होंने कहा कि वो पत्रकार जो इनका वीडियो अपलोड किया था उससे ये मोबाइल छीन रही थी, मैं बीच बचाव करने के लिए पहुंची थी। फिर उसके बाद किस तरह से इन्होंने गले दबाकर मुझे गिरा दिया। फिर अंजलि शर्मा ने मेघा लबेरिया का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह से ये लड़की जो है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगा रही है। बता दें साथियों कि मेघा लबेरिया जो अपने आप को दलित कहती है, लेकिन किस तरह से ये दलित विरोधी अपने आप को साबित भी कर रही है, कैसे ये ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लगाई। फिर मेघा लबेरिया ने एक और ऐसी बात कही साथियों जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पहले आप इसका ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी दलित समाज से आती हूं। आप मत बताओ, मैं भी दलित समाज से आती हूं। मेरे सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मण और गौ माता को दिया गया है, तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि ब्राह्मण सर्वोच्च रहेगा। हम 4 वर्ण हैं, जब शूद्र वैश्य को दिक्कत नहीं है, क्षत्रियों को दिक्कत नहीं है ब्राह्मण को सर्वोच्च रखने में, तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है भाई साहब? तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से मेघा लबेरिया ने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। यहाँ से साबित होता है साथियों कि इस तरह की महिला किस तरह से मनुवाद की गुलाम है। वही साथियों आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ब्राह्मण हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानती हैं। वो जानती हैं कि संविधान क्या है, और इतना मानती हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत ही हमें ये अधिकार मिला है, वरना मनुवाद तो महिलाओं को गुलाम बनाता है। बता दें साथियों कि अंजलि शर्मा के साथ साथ नेहा शर्मा जो लगातार UGC एक्ट बिल को वापस लाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, और ये मानती हैं कि आज जो भी कुछ मिला है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत मिला है। और यहाँ तक कि नेहा शर्मा ये भी मानती हैं कि मनुस्मृति जिसने महिलाओं को गुलाम बनाया। बता दें साथियों कि नेहा शर्मा ने पाखंड के खिलाफ और साथ ही साथ रुचि तिवारी और मेघा लबेरिया के खिलाफ जमकर हमला किया। आखिर उन्होंने क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। आप पिछले 1 महीने से फील्ड सेट कर रही हैं, अलग अलग प्रोटेस्ट में जा कर के आप उनको कह रही हैं कि अरे तुमको पानी नहीं मिला है, सदियों से सालों से तुमको पानी नहीं मिला है, लगता है तुम्हें पानी पिलाना पड़ेगा। मेघा लबेरिया जा कर कह रही हैं कि वर्ण व्यवस्था के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगी, तुम्हें पानी नहीं मिला है सालों, तो तुम जिंदा कैसे हो, ये बोल रही हैं। तो आप पिछले 1 महीने से पृष्ठभूमि उसकी तैयार कर रहे हैं। आप हर प्रोटेस्ट में न सिर्फ प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, बल्कि आप हर प्रोटेस्ट में ये एक्टिवली अपॉर्चुनिटीज़, मौके क्रिएट करती हैं कि कोई झड़प हो जाए, कोई बहस हो जाए, कोई मारपीट हो जाए, ताकि आप ये जो आंदोलन चल रहा है जिसका नैरेटिव समानता और समता है, उस आंदोलन को ध्वस्त करके एक ऐसे व्यक्ति को
एक ऐसे समुदाय का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया जो कि ना व्यक्ति विक्टिम है और ना उस समुदाय को कभी विक्टिमहुड से इस तरीके से जातीय विक्टिमहुड से गुजरना पड़ा है। हम वहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथी हैं रोविन, ये वहाँ के स्टूडेंट हैं। जाति सूचक गालियाँ दी जाती हैं, मारा जाता है, लात घूंसे मारे जाते हैं। तो आप कौन से विक्टिम हैं? यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आप बात करिएगा रोविन, बताएंगे, जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप मार रही हैं, फिर जा करके आप अपने आईटी सेल के 5-5 रुपए के ट्वीट के आधार पर एक ट्रेंड चला दे रही हैं जस्टिस फॉर रुचि तिवारी, और जो वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं वो वीडियोस हमारी स्टोरीज को, हमारे नैरेटिव को सब्सटेंशिएट कर रहे हैं। आपकी तो मनगढ़ंत कहानियों को प्रूव करने के लिए आपके पास एक वीडियो, एक फोटो नहीं है, लेकिन असलियत तो कुछ और थी। असलियत बिल्कुल कुछ और थी। आप पहले जा करके एक दलित रिपोर्टर को हैकल करती हैं, उनका फ़ोन छीनने की कोशिश करती हैं। जब वहाँ पे स्टूडेंट्स पहुँचते हैं आप दोनों को अलग करने के लिए, तो आप उनमें से एक स्टूडेंट का गला पकड़ के अंजलि को ज़मीन पे फेंक देती हैं। बाकी स्टूडेंट्स को आप मारपीट करने की कोशिश करती हैं। आपके साथ जो 3-4 गुंडे रहते हैं वो हाथ पैर चलाते हैं, गालियाँ देते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। आप रोविन को, बाकी सब स्टूडेंट्स को जाति सूचक गालियाँ देते हैं, आप मारने की कोशिश करते हैं, और घर जाके सडनली आपको विक्टिमहुड याद आ जाता है। आप दंगा भड़काने की कोशिश करें, आप मारपीट करने की कोशिश करें, और आपको 4 लड़कियां पकड़ करके पुलिस थाने भी नहीं ले जाएंगी। तो बोल रही हैं कि इनको पकड़ो, पुलिस को दो। बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ, मरून कलर के स्वेटर में मैंने बोला है कि धक्का दोगी, चलो तुम्हें पुलिस के पास ले जाएंगे। ये बोला जा रहा है, साफ तौर पे सुनाई दे रहा है उस वीडियो में। फिर काहे बात का आप ड्रामा कर रही हैं? आपकी पूरी कहानी झूठी है, उसको सब्सटेंशिएट आप कर नहीं पा रही हैं। एआई चलाना पड़ रहा है आपको उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए। कहें कि देश के गद्दारों को गोली मारो, मैं बोल नहीं सकता, ऐसे शब्द हैं। देश के गद्दार, अब ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के बाद लगाया है वो, तो ब्राह्मण के अलावा जो है वो सब गद्दार है इनके लिए। जो लोग सड़कों पे उतर करके शांतिपूर्वक समता समानता की बात कर रहे हैं वो गद्दार हैं, और आप जो कंधे पे चढ़ करके रोड जाम करके गोली मारो सालों को करके नारे लगा रही हैं, आप बड़ी देशभक्त हैं। इस देश में सालों से हो रहे अत्याचार को जस्टिफाई करते हुए आप अलग अलग वीडियोस में दिखाई देती हैं। इस अत्याचार को आप अपने नारों से, अपने भाषणों से जस्टिफाई करती हैं, और सडनली हम देशद्रोही, हम गद्दार, आप हमें मारेंगी क्यों? कैसे आप ये उल्टा खेल खेलती हैं? एक्चुअली ये सच में ये किसी एक इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, आयशा की, अंजलि की, नेहा की, ऐसी कुछ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। रुचि तिवारी भी उनके पूरे नैरेटिव में एक मोहरा है जिससे वो एक ऐसे समाज को स्थापित करना चाहते हैं बेचारे के रूप में, जो ऐतिहासिक रूप से पावर एंजॉय करता रहा है हमारे समाज में। ये बस एक उनका नैरेटिव एस्टैब्लिश करने का तरीका है। हमारी जगह कोई और होता तो वो पिट जाता। इसमें हम स्पेसिफिक नहीं है। ये जो अटैक है जिसमें जातिवादी गालियाँ दी जा रही हैं, रेप थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद लगाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये असल कहानी है। जिस ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगे, क्या महिलाओं को ब्राह्मणवाद और मनुवाद में कोई आजादी मिल पाती है? मेघा लवरिया जी, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के आप नारे लगाती हैं। रात के 1 बजे आप एक मर्द के कंधे पे चढ़ के टी-शर्ट और पैंट पहन के ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं। मोहतरमा, आप कंधे से उतरिए, घूंघट पहनिए, घर की 4 दीवारी में जा करके चूल्हा चौका करिए और अपने घर के मर्दों की सेवा करिए, क्योंकि उसमें तो वही है। बिल्कुल वही है। उसमें आप जिस ब्राह्मणवाद का बखान कर रही हैं वो आपको पशु तुल्य मानता है, ढोल तुल्य मानता है। वो मानता है कि आप ताड़ना की अधिकारी हैं। वो मानता है कि कोई भी महिला इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना, मनुस्मृति का ये हिस्सा है, कोई भी महिला इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती है। पहले वो अपने बाप के अधीन होती है, फिर अपने पति के अधीन होती है, भाई के अधीन होती है, और मरते दम तक एक महिला किसी और महिला के अधीन ही होती है। वही मनुस्मृति कहती है कि औरतों का तो चरित्र ही ऐसा होता है कि वो मर्दों को लुभाने की और गलत राह पे ले जाने की कोशिश करती हैं। ये कहता है आपका मनुवाद, ये कहता है आपका ब्राह्मणवाद। तो वो जिस आज़ादी के दम पे ये नारा लगा रही है, वो आज़ादी उन्हें संविधान ने दी है, वो आज़ादी उन्हें इस देश के महिला आंदोलन ने दी है, सोशल जस्टिस के आंदोलन ने दी है, सामाजिक न्याय के आंदोलन ने दी है, फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए उन्होंने दी है। अगर ये आंदोलन नहीं होते, पहली बात तो ये आंदोलन जब चल रहे होते हैं तो मेघा लवरिया उस आंदोलन के सामने खड़े होकर के उनको गाली दे रही होती हैं। जब कुलदीप, आपको इनके प्रोफाइल पे मिल भी जाएगा, ये कुलदीप सिंह सेंगर को जब बेल मिलती है उसके विरोध में प्रोटेस्ट्स होते हैं देश भर में। ऐसा एक प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे होता है जिसमें जो पीड़िता हैं वो खुद आई रहती हैं। उस
प्रोटेस्ट में ये महिला मेघा लवरिया मेरे पास आती हैं और मुझसे बहस करती हैं कि क्यों कुलदीप सिंह सेंगर एक संस्कारी व्यक्ति हैं और क्यों उनकी बेल जो है वो जायज़ है और क्यों हम देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, ये वो मुझसे आर्ग्यू करती हैं। तो जब महिला आंदोलन चल रहा होता है मेघा जी, तब तो आप महिला आंदोलन के दूसरे तरफ खड़ी रहती हैं और उन महिला आंदोलनों की जीत से जो आज़ादी आपको मिलती है उस आज़ादी का दुरुपयोग आप करती हैं, उसी व्यवस्था के खिलाफ जो आपसे आज़ादियाँ छीनना चाहती है उस व्यवस्था की जिंदाबाद के नारे लगा के। आप जैसे लोग इस व्यवस्था में, नारीवादी आंदोलन में एक बहुत बड़ा कलंक है और आप जैसे लोग तमाम जो तरक्की हुई है नारीवादी आंदोलन की, सामाजिक न्याय के आंदोलन की, उसको पीछे धकेलते हैं आप जैसे क्या लोग। लगता है? तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से नेहा शर्मा ने जमकर लताड़ लगाई रुचि तिवारी और साथ ही साथ मेघा लवेरिया पर, क्योंकि ऐसी महिलाएं कहीं ना कहीं मनुवाद को बढ़ावा दे रही हैं, पाखंड को बढ़ावा दे रही हैं और जो ये विवाद करवा रही हैं, खासतौर से दलित वर्सेज ब्राह्मणों में ये लगातार जो विवाद कराने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे लोग लगातार दंगा कराते रहेंगे, एक दूसरे के प्रति इसी तरह से भिड़ाने का काम करते रहेंगे। बता दें साथियों कि रुचि तिवारी जो अब गिड़गिड़ाती हुई नजर आ रही हैं और गिड़गिड़ा कर कैसे न्याय की भीख मांग रही हैं साथियों, सोचने वाली बात है। अभी तक तो साथियों आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से रुचि तिवारी ने बवाल कराया, साथ ही साथ अंजलि शर्मा को गले दबाकर नीचे गिराया, फिर उसके बाद साथियों किस तरह से बदलते हुए रंग में दिखी ये रुचि तिवारी और किस तरह से ये गिड़गिड़ाती हुई न्याय की भीख मांग रही है। पहले आप इनका ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मेरे साथ बीते कल जो चीजें हुई हैं उसके बावजूद इतनी सारे फेक नैरेटिव्स जो चल रहे हैं, पहले की चीजें लिंक करके फेक एलिगेशंस लग रहे हैं, इधर की वीडियो उधर काट के जोड़ के मेरे ऊपर जो फेक एलिगेशंस लग रहे हैं, मेरा मनोबल टूट रहा है, मुझे बाहर निकलने में डर लग रहा है, मुझे रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे सोशल मीडिया पर मारने की धमकी दी जा रही है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे साथ जो हुआ, जिन लोगों ने मेरे साथ ये सारी चीजें की हैं, वो खुला घूम रहे हैं और खुद ही विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मुझे इस देश से न्याय चाहिए और ये लोग खुद ही मुझे विक्टिम की जगह खुद विक्टिम बन रहे हैं और मुझ पे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि मैंने मारा। मुझे 10 लोग आके पकड़ रखे हैं, मैं कैसे किसी को मार सकती हूँ? मेरा गला दबाया गया, मुझ पर मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई, मुझे मारने की कोशिश की गई और वही लोग बोल रहे हैं कि मैंने उन्हें मारा। वो लोग बोल रहे हैं कि मैंने उनको मारने की कोशिश की, मैंने धक्का दिया। मैं अपने डिफेंस में वहाँ पे अगर लोग मुझ पे चढ़ रहे हैं तो मैं हाथ पाँव भी नहीं चलाऊं। ऐसे लोग मुझे जो है बोल रहे हैं कि मैंने उनको मारा। मेरा गला दबाया गया है, मुझे खाने तक का होश नहीं है, मेरे गले से खाना नहीं उतर रहा है और ये लोग खुला घूम रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ये रुचि तिवारी गिरगिट जैसे रंग बदल रही हैं। वैसे साथियों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।